तमिलनाडु सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने सहकारी बैंकों से लिए गए फसल लोन माफ करने का ऐलान कर दिया है। अब सीमांत किसानों का 50,000 रुपए तक का फसल कर्ज पूरी तरह माफ होगा, जबकि बड़े किसानों को भी 5,000 रुपए तक की राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के 14,22,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए सरकार पर करीब 2,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। ये वही वादा था जो विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था और अब सरकार बनने के बाद उसे लागू करने की घोषणा की गई है। योजना के तहत 1 मई 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच सहकारी बैंकों से लिए गए फसल लोन शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत और आर्थिक दबाव को देखते हुए किसानों को राहत देना जरूरी था, ताकि अगली बुआई के लिए उन्हें दोबारा कर्ज लेने में दिक्कत न हो। सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि 50,000 रुपए तक का फसल ऋण लेने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं 50,001 से 60,000 रुपए तक के ऋण पर 40,000 रुपए की राहत मिलेगी। इसी तरह 60,001 से 70,000 रुपए तक के लोन पर 30,000 रुपए, 70,001 से 80,000 रुपए तक के लोन पर 20,000 रुपए और 80,001 से 90,000 रुपए तक के लोन पर 10,000 रुपए की राहत दी जाएगी। 90,000 से 1 लाख रुपए तक के लोन वाले किसानों को भी 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक का लोन लेने वाले किसानों को 5,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी राहत देने का फैसला किया है। जिन किसानों ने मूल कर्ज और ब्याज दोनों का भुगतान समय पर किया है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 50,000 रुपए तक के लोन पर किसानों को लोन राशि का 50% तक प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा 50,000 रुपए से अधिक लोन वाले किसानों को अलग अलग श्रेणियों में 5,000 से 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपके राज्य की सरकार को भी किसान कर्ज माफ करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।